हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। डियर फ्रेंड्स, यदि आप एक राशन डीलर हैं तो आपको मालूम होगा कि पूरे भारत के अंदर 5,38,000 राशन डीलर्स हैं। डियर फ्रेंड, जैसा कि आपको मालूम है कि उत्तर प्रदेश के अंदर 80,000 राशन डीलर्स हैं और हम बिहार स्टेट की बात करते हैं तो 55,000 राशन डीलर्स हैं। राजस्थान स्टेट की बात करते हैं तो 27,000 राशन डीलर्स हैं। डियर फ्रेंड, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जो 5,38,000 राशन डीलर्स पूरे भारत के अंदर 81 करोड़ लोगों को समय से राशन पहुंचा रहे हैं और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में जो सेंट्रल में गवर्नमेंट है और प्रदेश में जो स्टेट लेवल पर गवर्नमेंट है, उनके द्वारा जो लाई गई योजनाएं होती हैं वो धरातल पर पहुंचाने का कार्य राशन डीलर्स के माध्यम से कराया जाता है। तो राशन डीलर्स का कार्य भी एक अहम जिम्मेदारी वाला और परिश्रम वाला होता है, लेकिन बड़ी अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि राशन डीलर्स को इस परिश्रम और मेहनत के कार्य के बाद मिलता क्या है। तो हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश के राशन डीलर्स को मात्र 90 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से कमीशन दिया जाता है। हम उत्तराखंड स्टेट की बात करते हैं तो मात्र 90 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से कमीशन दिया जाता है। बिहार स्टेट की बात करते हैं तो मात्र 90 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से कमीशन दिया जाता है। तो डियर फ्रेंड, अगर हम गुजरात स्टेट की बात करते हैं तो वहाँ की जो प्रदेश की गवर्नमेंट है, यानी वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं श्री भूपेश भाई पटेल जी, वहाँ के राशन डीलर्स को 20,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से उनको गारंटी इनकम देते हैं। अगर हम पश्चिम बंगाल स्टेट की बात करते हैं तो वहाँ के राशन डीलर्स को वहाँ की जो दीदी जी की गवर्नमेंट है, यानी ममता बनर्जी गवर्नमेंट की तरफ से बिहार स्टेट के राशन डीलर्स को अनेक सुविधाएं दी जाती हैं। डियर फ्रेंड, यदि हम केरल स्टेट की बात करते हैं तो केरल स्टेट के राशन डीलर्स को मानदेय प्राप्त होता है। डियर फ्रेंड, तो इस प्रकार से अगर हम हर एक स्टेट में देखते हैं तो अलग अलग उनकी इनकम है। डियर फ्रेंड, जैसा कि आपको मालूम है कि पूरे भारत के अंदर ONORC वन नेशन वन राशन कार्ड को लागू किया गया है। तो पूरे भारत के जो 5,38,000 राशन डीलर्स हैं उनको एक निश्चित मानदेय क्यों नहीं रखा जा रहा है। तो डियर फ्रेंड, इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और खाद्य और रसद मिनिस्टर श्री पीयूष गोयल जी से विनम्र निवेदन और अपील करना चाहते हैं कि राशन डीलर्स जो पूरे भारत के अंदर 5,38,000 हैं, उनके कार्य और उनकी मेहनत परिश्रम को देखते हुए कम से कम उन्हें 30,000 रुपये पर मंथ का हिसाब से उनका मानदेय घोषित कर दीजिए, ताकि राशन डीलर्स भी अपनी जीवन शैली को सुदृढ़ कर सके। डियर फ्रेंड, जैसा कि आपको मालूम है कि एक छोटा सा जो गवर्नमेंट सर्वेंट होता है वो मंथ में कम से कम 80,000, 85,000, 1,00,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से उसको वेतन दिया जाता है और वो कार्य करता है 8 घंटे और सप्ताह में उसको एक अवकाश भी दिया जाता है। डियर फ्रेंड, लेकिन जो राशन डीलर्स है वो पूरे मंथ उसके लिए अवकाश की भी कोई व्यवस्था नहीं है और लगातार वो परिश्रम मेहनत करके 81 करोड़ लोगों को
NFSA राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत जो बंटने वाला राशन है, जो बंटने वाला खाद्यान्न है, वो गरीबों तक पहुंचाने का कार्य करता है, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी इस पे एक विचार कीजिए और कम से कम 30,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से पूरे भारत के जो 5,38,000 राशन डीलर्स हैं उनको एक निश्चित मानदेय देने की व्यवस्था की जाए। डियर फ्रेंड, मेरे विचारों से अगर आप सहमत हैं तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि हर एक अपडेट हम खाद्य और रसद विभाग से संबंधित यूँ ही आप तक पहुंचाते रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, PDS एकता जिंदाबाद जिंदाबाद।